बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 4। टाइटल है मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन। इन दिस सेक्शन वी ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इक्वेशन into a differential equation corresponding to the differential equation. Corresponding to the differential equation with derived boundary conditions, we can find the solution of the integral equation. यानी इसमें हमने क्या करना है कि हमने इंटीग्रल इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी हमने खुद फाइंड करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा इस बात पे रहेगा कि हमने इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रल है 0 से x और आगे फंक्शन है कर्नल t माइनस एक्स और u ऑफ t dt। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है और हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। बाउंड्री उसने पहले बनाने की कोशिश की है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। कैसे? आप इस इक्वेशन ए में, ये जो ए इक्वेशन है इसमें आप लेफ़्ट साइड पे x की जगह पे 0 पुट करें और राइट हैंड साइड पे भी x की जगह पे 0 पुट कर दें। अब जब आप राइट हैंड साइड पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस x को 0 रखने से ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे x को 0 रखेंगे, इससे कोई ठीक है 0 आप पुट कर दें, लेकिन इस इंटेग्रल में जब आप ये जो अपर लिमिट x है यहाँ पे भी 0 लिख देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटेग्रल है वो 0 से 0 चला जाएगा। और आप जानते हैं कि इंटेग्रल की लोअर और अपर लिमिट अगर सेम हो जाए तो इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि ये टर्म भी 0 और ये दूसरी जो अगली टर्म भी है ये भी 0, तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड सारे 0। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह की बातें अगले क्वेश्चंस हैं उनमें भी आएंगे, तो उसमें मैं सिर्फ बता दूंगा कि ये हम इस चीज़ को पहले डील कर चुके हैं। यानी इसी तरह एक ही चीज़ को बार बार बताने का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। Now differentiate equation A with respect to x on both sides। किस इक्वेशन को इक्वेशन ए कह रहा है? यही जाहिर है जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, u ऑफ x यहाँ पे u प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बाकी ये जो बचेगा इंटीग्रल वाला, इसके ऊपर कैलकुलस का एक रिजल्ट लगा के इसको भी कंप्यूट कर लिया जाएगा। लेकिन एक काम उसने इसे इसको डेरिवेटिव लेने से पहले ये भी किया है कि ये जो t माइनस एक्स है इसको ओपन कर ले, यानी u ऑफ t को t से भी मल्टीप्लाई कर दिया और x से भी मल्टीप्लाई, यानी इसको अंदर वो कर दिया और इंटेग्रल जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो हम इसको आगे देखते हैं। ये इसको एक्सपेंड कर दिया उसने, ये दो टर्म्स आ गई हैं और दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने की बात है तो यहाँ पे u प्राइम एक्स, इसका यहाँ पे x था, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ये वही वाली बात हो गई।
और आगे जो इंटेग्रल है अभी उसने एक्सपेंड कर दिया हुआ है, इसके बाहर उसने ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब जो कैलकुलस की थ्योरी है नॉन, उससे इसको कंप्यूट किया जा सकता है डी बाई डी एक्स। इसको आप एवेल्यूएट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये वाला जो फंक्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो देखें आपके पास ये जो पहली टर्म एक्स है, ये भी एक्स है, और ये जो इंटेग्रल है इसमें भी एक्स जो है वो मौजूद है। तो आपके पास एक्चुअली एक्स के दो फंक्शन मौजूद हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव कंप्यूट करते हुए। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए आप क्या करेंगे, आप ये जो एक्स वाला है इसको आप u का नाम दे दें, और ये जो दूसरा इंटेग्रल के साथ जो कुछ ये पूरा फंक्शन मौजूद है इसको आप v का नाम दे दें। तो आपको पता है कि u इंटू वी और उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो वो आता है, एक दफ़ा एक का डेरिवेटिव ले लें और दूसरे को अनचेंज रहने दें, और फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट को अनचेंज रहने दें। तो जब आप ये वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 उसने लिखा नहीं है, ये यहाँ पे 1 आ गया। और जो दूसरे वाला फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और जब आप दूसरी वो करेंगे तो x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, x एज इट इज़ मौजूद है। और जो अब बाकी चीज़ मौजूद है उसके ऊपर सेम जिस तरह से यहाँ पे वो रूल लगाया है कैलकुलस का, तो यहाँ पे भी आप उसी को बिल्कुल वही का वही यहाँ पे इसको यूज़ करके ये डेरिवेटिव की जो है वो कंप्यूटेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। आगे इसको सिंपलीफाई कर लें। सिंपलीफाई जब आप इसको करेंगे तो आपके पास फाइनली आपके पास जो है वो ये इक्वेशन बच जाएगी। दूसरी कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव वाली, ये भी वो यहीं से इवेलुएट कर रहा है। क्या उसने कहा है कि u प्राइम 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप इसमें पुट कर दें, क्या पुट कर दें इस इक्वेशन में, x की जगह पे 0, तो यहाँ पे u प्राइम 0 हो जाएगा, और इस साइड पे जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपनी जगह पे मौजूद है। और x की जगह पे आप जब 0 पुट करेंगे तो वही वाली बात के जो इंटेग्रल है वो 0 से 0, तो ये 0 हो जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो हमारे पास जो है वो दूसरी कंडीशन भी यहाँ से निकल आएगी कि u प्राइम 0 दिस इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है वो इसको दूसरी दफ़ा जो है वो डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, u डबल प्राइम x आ जाएगा यहाँ पे, और 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। और ये जो बाकी चीज़ बची हुई है इसके साथ जो वो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर यहाँ पे लग जाएगा। और जब आप इसके ऊपर जो है वो थ्योरम लगाएंगे एंड डेरिवेटिव का इस तरह की बाउंड्री के साथ, यानी 0 से x जो है वो इंटेग्रल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब क्या होता है कुछ भी नहीं है, इंटेग्रल और जो डेरिवेटिव का ऑपरेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो x है ये जो अंदर फंक्शन है जिस वेरिएबल पे t के ऊपर है, तो ये t को रिप्लेस करके x यहाँ पे आ जाएगा, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल, ये लोअर बाउंड्री, ये थ्योरम जो मैं कैलकुलस का ये मैं नाम ले रहा हूँ, लोअर बाउंड्री a से x, फॉर एग्जांपल u ऑफ x dx है, तो दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं इसको ये लिखता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, ये u ऑफ t dt लिखें इसको, u ऑफ t dt, यहाँ पे ये x है,
यानी इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं वो a से x हैं, और जो फंक्शन है वो किसी और वेरिएबल में है। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर और इंटेग्रल जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो u फंक्शन था t का, अब ये किसका रह जाएगा, x का रह जाएगा। ऊपर वाली जो जहाँ पे ये इस तरह की ये वाली बात मैंने की है, तो वहाँ पे भी इसको इसी तनाजुर में अपने पास नोट कर लें। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन बचेगा वो क्या बचेगा, ये u ऑफ x बचेगा। तो अब आप इसको रीअरेंज कर लें, u डबल प्राइम x इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ x। तो माइनस यू ऑफ x को आप उसी के साथ ले जाएं u डबल प्राइम x के साथ, तो आपके पास जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। तो यहाँ पे इसकी एक्साल्टरी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स आपने यकीनन ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो इसकी इक्वेशन ये बनी, और यहाँ से डी जो है वो प्लस माइनस आयोटा, और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये जो बाउंड्री कंडीशंस आपने ऊपर निकाली थी, यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और यू प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दें। यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दें, यानी एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें, और इधर भी एक्स की जगह पे ज़ीरो, इधर भी एक्स की जगह पे ज़ीरो। और दूसरी दफ़ा क्या करें, ये यू प्राइम एक्स का पहले डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें, और फिर वो जो कंडीशन है यू प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ये भी उसमें इम्प्लीमेंट करें। तो आपके पास जो है वो ए की वैल्यू निकल आएगी ज़ीरो और बी की वैल्यू वन, और इनको जो है वो आप यूज़ कर लें। तो आपके पास ये जो u है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ द वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लेके चले थे, या इंटेग्रल इक्वेशन जिससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बने और उसको सॉल्व किया। तो ये आपके पास u जो है ये सोल्यूशन है। और यहाँ पे एक असाइनमेंट आप इसको समझ लें, पिछले लेक्चर में भी हम ये काम कर चुके हैं। वेरीफाई करें कि जी यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ये उसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो पुट कर दें भाई दोनों साइड्स पे जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन थी ऊपर प्रॉब्लम में, लेफ्ट साइड राइट साइड पे उसको पुट करें। और ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वेरीफाई आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन दी जा रही है, और इसको क्या करें, आप इसकी वही डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले उसने एक बाउंड्री कंडीशन उसने बना लिया ऑन द सेम लाइन जैसे पहले किया था, यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पुट करें एक्स की जगह पे, ज़ीरो पुट करें एक्स की जगह पे, ज़ीरो पुट करें, यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सारा कुछ राइट हैंड साइड पे जो है वो वैनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करें, उसी तरह के वही लाज जो पिछले क्वेश्चंस में हमने यूज़ किए हैं, उन्हीं की हेल्प लेते हुए आप इसको सिंपलीफाई कर लें। यू प्राइम एक्स निकल आएगा। अब इसकी भी बाउंड्री कंडीशन निकाल लें यहाँ से, यू प्राइम ऑफ ज़ीरो, यानी यहाँ पे एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करें, यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, तो वन तो बचा रहेगा लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस जो पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे ये चल रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछले क्वेश्चन में अगर कोई मज़ीद अगर आपको बात समझ नहीं है, किसी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसी एक क्वेश्चन के लिए आप मुझसे चीज़ें पूछ लेंगे, तो वही चीज़ें वो फिर अगले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी वो एप्लीकेबल होंगी। तो सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया, उसको सिंपलीफाई कर लिया, तो यू डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम इसको यू ऑफ एक्स को दूसरी साइड पे ले आए, तो हम कहेंगे कि यू डबल प्राइम एक्स माइनस यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको भी ऑक्ज़ालरी इक्वेशन वही वाली बात हो गई कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका
निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें, तो डी स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, ए ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस एक्स। और बाउंड्री कंडीशंस जो थी वो यूज़ करके यहाँ पे इसी यू ऑफ एक्स में आप ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, जो कि 1/2 और -1/2 निकलेगी। ये वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास जो गिवन इंटेग्रल इक्वेशन थी, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है, और यही उस इंटेग्रल इक्वेशन का सलूशन है जो कि शुरू में दिया गया है, और हम ने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है और फिर ये सलूशन निकाला है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सलूशन हो गया और उस इंटेग्रल इक्वेशन का भी सलूशन हो गया जिससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई थी। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आप इसको सॉल्व करेंगे। वही पैटर्न है, बाउंड्री कंडीशन उसने फाइंड कर ली है, और ऑन द सेम लाइंस जैसे पहले काम किया है वही काम होता चला जा रहा है। यू प्राइम 0 इज इक्वल टू -1, ये दूसरी कंडीशन उसने निकाल ली। उसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और ऑन द सेम लाइंस वही सॉल्यूशन जो पहले हम निकाला है वही आपके पास निकल के आ गया। बाउंड्री कंडीशंस इसमें इम्प्लीमेंट करें, कांस्टेंट्स निकालें और उनको उसमें सॉल्यूशन में वापस पुट करें, और आपके पास सॉल्यूशन आ गया। मेरा ख्याल है कि इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।